आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें बात चल रही थी एम्पियर के परपथी नियम की। जो पिछला वीडियो में पढ़ा था उसमें हम लोग पहुंच गए थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एम्पियर के परपथी नियम तक। तो क्या था एम्पियर के परपथी नियम? इंपॉर्टेंट है, नियम जो भी है वो इंपॉर्टेंट हमेशा हम कहते हैं। कोई भी नियम है फिजिक्स में, सारे के सारे नियम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो नियमों और सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसलिए हमें सभी नियमों को और सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझना है और उनका यूज करना, उनके एप्लीकेशन कहाँ उनका प्रयोग करना होता है उसको भी क्या समझना है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्या था एम्पियर का परपथी नियम, आइए देख लीजिए। तो एम्पियर ने अगर किसी करंट कैरिंग वायर है, धारावाही कोई चालक तार है, उस तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, एक नियम बताया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हम बायो सेवर्ट के नियम से भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो नियम केवल एक छोटे से खंड के लिए ही वैलिड था, कि अगर कोई धारावाही चालक तार होता है तो उसके किसी अल्प खंड के कारण ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते थे। एम्पियर का जो परपथी नियम है, इसकी सहायता से हम किसी भी धारावाही चालक तार के संपूर्ण तार की वजह से किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्रता निकाल सकते थे। इसके लिए हम करते क्या थे, एक बनाते थे उस चालक तार के चारों ओर बंद लूप, कुछ इस प्रकार से। हम लोग ऐसे बनाते थे बंद लूप, और इस बंद लूप से होकर के जाता था कोई धारावाही चालक तार। ये होता था कोई धारावाही चालक तार जिसमें फ्लो होती थी करंट। अब बन गया धारावाही चालक तार। तो एम्पियर ने कहा था जिस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसको एक क्या करिए, एक आप बंद लूप बना लीजिएगा, इसको बंद वक्र भी कह सकते हो। और इस लूप में कोई सा भी जब आप खंड काटेंगे, छोटा सा अल्प भाग लेंगे, डीएल मान लीजिएगा, यहां पे आपने ले लिया डीएल, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र यहां बनेगा बी, वो इसी लंबाई के अंदर, वो डीएल की लंबाई जो है, जो रेखा है डीएल, उसके लंबाई के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और ये जो करंट है, इस लूप में जो करंट जाएगी, जो भी करंट होगी, कुल धारा इस लूप से गुजरने वाली, इस लूप का जो क्षेत्रफल बनेगा, उस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा, क्योंकि हो सकता है कई सारे इस लूप के अंदर करंट हो, तो सबका बीजगणितीय योग। तो हम कह सकते थे एम्पियर के परपथी नियम में क्यों यूज करते हैं एम्पियर का परपथी नियम? धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लोग यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या यूज करते हैं? एम्पियर। अभी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे इसको पढ़ोगे आसान लगेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? तो उन्होंने कहा किसी बंद वक्र या बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, इसका रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन किसका? क्लोज सरफेस, पूरे बंद लूप का। ये समाकलन के ऊपर जो ये गोला बना दिया है, इसका पूरे बंद वक्र का समाकलन करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लंबाई रेखीय समाकलन उस बंद लूप के क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये था एम्पियर का परपथी नियम। इस नियम में कुछ त्रुटि भी है, ये आप आगे जाकर के समझेंगे जब मैक्सवेल आएंगे चैप्टर नंबर 4 में, विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
तो इस नियम में एक विसंगति है, उसको मैक्सवेल ने दूर किया है। अभी आप इसी नियम को यूज करेंगे और इस नियम से निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परपथीय नियम के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं एम्पियर के परपथीय नियम को। तो हमें पढ़ना है एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग, जिसको आप एप्लीकेशन कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। हम लोग पढ़ने हैं एप्लीकेशन एम्पियर के परपथीय नियम। तो कई एप्लीकेशन के हैं, जैसे अगर कोई अनंत लंबा धारावाही चालक तार है, अनंत लंबा सीधा कोई तार है, उस तार की वजह से अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे निकाल पाएंगे? इस एम्पियर के परपथीय नियम का यूज करके। अगर कोई धारावाही प्रणालिका है तो उस प्रणालिका की अक्ष पर या प्रणालिका के केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे? कोई टोरॉइड वगैरह है, हालांकि अब इस आपके सिलेबस से टोरॉइड को हटा दिया गया है, टोरॉइड आपके नहीं है, सोलेनॉइड यानी प्रणालिका है, उसके कारण निकाला जाता था चुंबकीय क्षेत्र। और कहीं भी अगर कोई दो समांतर धारावाही चालक तार हैं तो उनके बीच चुंबकीय बल काम करता है, वो कैसे निकालते हैं? तो कई जगह एम्पियर के परपथीय नियम का यूज होता है। तो आइए पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लिख लेते हैं, प्रश्न हमारा है अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से निकालेंगे। इसका आगे भी इस धारावाही चालक तार में जो चुंबकीय तीव्रता आएगी उसका भी हमें आगे कई जगह यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वगैरह में जिसको यूज करते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसकी पूरी बात समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अनंत लंबा सीधा कोई धारावाही चालक तार है, तो कैसे निकालेंगे तीव्रता? आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले बना देते हैं एक अनंत लंबा तार, या बहुत अच्छा होगा अगर हम बंद रूप पहले बना लें ताकि चित्र अच्छा समझ में आ जाए। ये एक बंद लूप है, इसमें से निकालना हमें धारावाही चालक तार को है। और भी लंबा है, अनंत लंबा है। अनंत लंबे का मतलब क्या होता है कि तार की लंबाई बहुत अधिक है और जिस पॉइंट पर हम निकालने जा रहे हो दूरी उस लंबाई की तुलना में बहुत कम है। इस तार की लंबाई की तुलना में जहां तीव्रता निकालनी है वो दूरी बहुत कम है, ये मान लिया जाता है अनंत लंबे।
यहां से दूरी इसकी हमने कह दी r है, और इस जगह पर एक पॉइंट है P। यहां पर एक पॉइंट P है जहां पर निकालनी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, यहां से हमारा जाएगा ये B, और इसी डायरेक्शन में dl है, इसी लंबाई के अंदिश B और dl। इसमें करंट I है जो लूप से होकर के फ्लो हो रही है। ये फिगर बनाएंगे, इसमें बनाया क्या है, लिखना क्या चुना हम इसके में कि माना कि चित्र में एक अनंत लंबा सीधा धारावाही चालक तार प्रदर्शित है, जिसको केंद्र मान करके इसके चारों ओर एक r त्रिज्या का बंद लूप बनाते हैं। ये बंद लूप एक बिंदु P से होकर के जाता है और जिसकी इस तार से दूरी r है, और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये एक तार था जिससे r दूरी पर निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको किससे निकालना है, एम्पीयर के परपथी नियम से। B जो है वो dl के डायरेक्शन में है, इस पूरे लूप में छोटे खंड होंगे dl, वो dl इस B के डायरेक्शन में रहेंगे। यानी B और dl दोनों जब अनुदिश हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है B और dl के बीच क्या है, 0 है। हमें यूज करना है एम्पीयर का परपथी नियम। तो सबसे पहले लिखेंगे एम्पीयर के परपथी नियम से। एम्पीयर के परपथीय नियम से जब परपथीय नियम लगाएंगे, क्या है परपथीय नियम, आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I। एक बार नियम पूरा पढ़ते हैं। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। अगर आप फॉर्मूला रखते हैं तो आप ये चीज लिख सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसका आप नियम बता सकते हो। अब ये नियम अप्लाई करना है इस लूप में हमें बिंदु P पर। तो आप देख रहे हैं चूंकि B dl के लंबवत है तो लिख देंगे यहां पर, चूंकि B परपेंडिकुलर टू dl, पूरे लूप में यही कहानी रहने वाली है, इसलिए इन दोनों के बीच लगने वाला थीटा जो कोण इन दोनों बीच है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें B dl का मतलब पता है वेक्टर का। हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि वेक्टर में आप पढ़ते हैं A डॉट B बराबर AB cos थीटा अदिश गुण। तो अगर यहाँ पे लिख दिया गया है B डॉट dl, इसका मतलब ये है B dl cos थीटा। तो हमें थीटा चाहिए होगा कोण, किसके बीच का कोण है ये, B और dl के बीच के। तो हमने देखा B और dl, सॉरी परपेंडिकुलर दिया, यहाँ पर गलती हो गई है, क्षमा चाहेंगे। B dl के अनुदिश है, ये लिखना होगा, या समांतर कह सकते हो, अनुदिश है, उसी दिशा में है, इसलिए थीटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहा है। अब ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, वेक्टर डालेंगे तो B dl cos थीटा का मान हो जाएगा 0, क्योंकि B dl के अंदिश है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो B और dl के बीच बनने वाला कोण क्या है, 0 है, बराबर म्यू नॉट इंटू I।
cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं +1 होती है, तो यहाँ cos 0 का मान देंगे +1, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी dl cos 0 की वैल्यू हो गई 1 बराबर μ0 इंटू आई, अर्थात बी dl बराबर μ0 इंटू आई। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, तार में धारा का समान बह रही है, तार में धारा के मान को नहीं चेंज किया जा रहा, तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहेगा, इसलिए बी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो बी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस dl बराबर μ0 इंटू आई। जो dl है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dl का समान हो जाएगा l। अगर इसका समाकलन l हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या कि b और dl का इंटीग्रल आएगा ना l, समाकलन आप पढ़ चुके होंगे, जैसे dx का x तो वैसे dl का l बराबर μ0 इंटू आई। l क्या है? इस लूप की लंबाई। ये लूप कैसे बनता है? चारों ओर बनता है, वृत्ताकार बनता है, तो इस वृत्ताकार लूप की लंबाई बन जाएगी परिधि, और जब परिधि बन जाएगी तो आपको पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। अगर यहां पर देंगे 2 पाई r हम, तो b इंटू 2 पाई r बराबर वैल्यू मिलेगी μ0 इंटू आई। हमें चाहिए b, क्योंकि b को चाहिए, प्रश्न कह रहा था चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करनी है, तो अगर आपको b का मान निकालना है तो b का मान निकालने के लिए हम लिख सकते हैं b बराबर μ0 इंटू आई अपान आ जाएगा 2 पाई r। इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए आसान तरीके से कि μ0 अपान 2 पाई आई अपान r। μ0 अपान 2 पाई क्या कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं बायो सेवर्ट नियम पढ़ा था, तो μ0 अपान 4 पाई को हमने पढ़ा था, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, और बायो सेवर्ट ने इसका मान बताया था 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ μ0 अपान 4 पाई की वैल्यू होती है, यहाँ आपका आ रहा है μ0 अपान 2 पाई, तो आप इसको ऐसे सकते हो कि μ0 अपान, अगर 2 पाई यहाँ करना चाहते हो तो यहाँ 4 है, तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2, ये वाला 2 हो गया 4, इस 2 को उठाएंगे और इधर ले जाएंगे, इस 2 को उठाएंगे इधर ले आएंगे, तो यहाँ 10⁻⁷ था, हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, यानी ये 2 यहाँ से हट जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो μ0 अपान 2 पाई की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁷, यानी यहां पर आप μ0 की वैल्यू सकते हो μ0 अपान 2 पाई की 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये वैल्यू आपने यहां रख दी μ0 अपान 2 पाई की कितनी, 2 गुणा 10⁻⁷, तो बचा क्या फिर बचता है आई और आर। क्या है आई? आई है इस तार में बहने वाली करंट। अगर प्रश्न आपसे कह दे कि 5 एम्पीयर करंट या 2 एम्पीयर करंट किसी तार में बह रही है, तो इस करंट का मान रख देंगे 5 एम्पीयर, 2 में जो भी दिया होगा, कहते उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो दूरी आर का मान 10 सेंटीमीटर रख देंगे, है ना, मीटर बना करके ये वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। यानी इस सूत्र की सहायता से हम किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको बहुत से लोग इसको ऐसे ही कांस्टेंट बनाना चाहते हैं μ0 अपान 4 पाई, तो इसको ऐसे सकते हैं कि बी बराबर, आपकी इच्छा है कि μ0 अपान 4 पाई ही लिखेंगे तो 4 पाई, और यहाँ पे कर सकते हो आप 2i अपान r, ऐसे सकते हो, क्योंकि ये 2 से 4 काटोगे 2 to 4 हो जाएगा, वही निकल के आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे रखते हो μ0 अपान 4 पाई, तो आप मान रखेंगे 10⁻⁷ रखेंगे, बाकी सारी कहानी आप समझदार, आप समझ सकते, छोटी बातें यही। तो ये है पहला एप्लीकेशन एम्पीयर के परपथी नियम का, कि किसी भी धारावाही चालक तार के वजह से उसके पास में उसके निकट
हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। केवल वस्तुओं जब पता हो हमें, इसके लिए उस तार में प्रवाहित होने वाली करंट का मान पता हो और कितनी दूरी पर निकालना है उस तार से, उस दूरी का मान पता हो, हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। अब इसी एम्पियर के परपति नियम का यूज किया जाता है धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। तो पहले हमें धारावाही प्रणालिका पता होनी चाहिए। हालांकि आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे धारावाही प्रणालिका, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिला देंगे, रिफ्रेश कर देंगे क्या थी धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका को हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। धारावाही, उसमें धारा बहती है। प्रणालिका एक प्रकार की कुंडली होती है, बनाई क्या जाती है, थोड़ा समझते हैं। आइए देखिए, पहले पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका, फिर आगे पढ़ेंगे उस प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही प्रणालिका या सोलेनॉइड। क्या होती है प्रणालिका? स्पेलिंग है सोलेनॉइड। देखिए, धारावाही प्रणालिका, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, कोई कुचालक पदार्थ जैसे कागज का कार्डबोर्ड वगैरह है, या कोई ऐसा बेलनाकार पाइप बनाए जो कुचालक पदार्थ का हो, उसका एक लेते हैं बेलनाकार पाइप हम, इस प्रकार से ये कागज के कार्डबोर्ड या किसी भी कुचालक पदार्थ का एक हम बेलनाकार पाइप लेते हैं और इस पाइप के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को अनेक फेरों वाली कुंडली लपेट देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ऐसे लपेट सकते हो इस टाइप से। और इसके बाद किसी बैटरी वगैरह से, सेल वगैरह से यहां से आप करंट फ्लो कर सकते हो, कुंजी लगा सकते हो। ये इसमें करंट जा रही है। ये बन गई आपकी धारावाही प्रणालिका। ये क्या बन गई? धारावाही प्रणालिका। अब क्या होता है, इस प्रणालिका से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, धारा प्रवाहित करोगे आप, क्योंकि आप पढ़ चुके हो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे इस कॉइल में, इस कुंडली में, ये आपकी धारावाही प्रणालिका है। इसमें हमें बनाना है चुंबकीय क्षेत्र।
तो इसे सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी यहाँ पर, इससे हम प्रवाहित करेंगे करंट। जैसे करंट बहेगी तो आप पढ़ चुके हो किसी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे निकलेंगी चुंबकीय रेखाएं। कैसे निकलती हैं जरा देखिएगा, कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। इस प्रकार से चुंबकीय यहां से बाहर कर निकलेंगी, जहां बाहर निकलती हैं वो सिरा आपका बन जाएगा N सिरा, ये बन जाएगा पोल N, इसमें अंदर क्यों आएंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा S पोल। इस प्रकार से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं और बनाती हैं चुंबकीय क्षेत्र। दूर जाते जाते ये बंदरू भी बना देती हैं। इस प्रकार से ऐसे बन जाता है इससे निकलती है चुंबकीय रेखाएं, बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम बोलते धारावाही प्रणाली का। तो जब किसी कागज के कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी का कोई कुचालक पदार्थ का बेलनाकार पाइप होता है और उस पाइप के ऊपर हम तांबे के विद्युतरोधी तारों को अनेक फेरों वाली कुंडली लपेट करके उसमें कुंडली लपेटते हैं, तो ये जो युक्ति बनती है उसको कहते हैं धारावाही प्रणाली का। और जब उस कुंडली में किसी सेल या बैटरी द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाहित होने से उसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही प्रणालिका में उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है तो एक सिरे से इस पाइप के रेखा निकलती है, दूसरे सिरे प्रवेश करती हैं। तो जिसे निकलती हैं उसको हम कहते हैं एन सिरा। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एन सिरा बन जाएगा, ये एस सिरा बन जाएगा। तुम पढ़ के आए हो क्लास 10 में, वो छोटी सी बात है। तो यहां पर बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके लिए एम्पियर ने एक पूरा डेरिवेशन किया है और इस चुंबकीय क्षेत्र लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो हम इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे किसी धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कैसे करते हैं, उसमें यूज करेंगे एम्पियर का परपथी नियम। तब तक के लिए आप एम्पियर के परपथी नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो आज का डेरिवेशन था उसको पढ़ के आइए, धारावाही प्रणालिका को समझ के आइए, ताकि अगले वाले वीडियो में जब इसका हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।